हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी व्याकरण में हम इन दिनों में समास का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 12 समास। समास का अध्ययन करते समय मैंने आपको बताया कि समास का अर्थ होता है छोटा करना, ठीक है ना। समस्त पद जो बन जाता है उसका अगर विग्रह करेंगे तो हमारे सामने दो पद आ जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और उसको अगर मिला दिया जाए तो समास बन जाता है। उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। 6 तरह के हमने समास पढ़े। अव्ययभाव समास, जिसमें जो समस्त पद बनता है वो क्रिया विशेषण का कार्य करता है। पहला पद अव्यय होता है, जैसे यथासाध्य, जिस प्रकार भी साधा जा सके। यथा समय, समय के अनुसार। पेट भर, ठीक है, भर पेट, इस तरह से। तत्पुरुष समास में हमने देखा कि कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, जैसे मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है, इस तरह से। कर्मधारय में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, लेकिन उनका संबंध जो है वो विशेषण और विशेष्य का होता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो ठीक है ना। चंद्र इसमें विशेषण है, मुख विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई है। द्विगु समास में हमने जाना था कि पहला पद संख्यावाची होता है। चौराहा, चतुर्मास, नवरत्न, पंचकुटी, पंचवटी, नवरत्न, सप्तऋषि, इस तरह से, ठीक है। ये सारे पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में जो है समुच्चय बोधक के रूप में योजक शब्द होते हैं, युग्म शब्द होते हैं। पिता पुत्र, आसपास, धन दौलत, पाप पुण्य, और जब योजक चिन्ह हटाया जाता है तो और लग जाता है, धन और दौलत, पाप और पुण्य। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, और उनसे हमें जो तीसरा पद मिलता है वो तीसरा पद उसमें प्रधान होता है। जैसे लंबोदर, तो हमने कहा लंबा है उदर जिसका। तो गणेश, यहाँ पर हमारे सामने नया पद आ गया था गणेश, इसलिए ये हमारा बहुब्रीहि समास था। दशानन, 10 है सिर जिसके, 10 है आनंद जिसके, रावण, तो ये हमारे लिए बहुब्रीहि समास बन गया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पहले हमारे पास कुछ खाली स्थान है, रिक्त स्थान। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब उन्होंने बोला है समस्त पद में विभक्ति तथा समुच्चय बोधक शब्दों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। समस्त पद में विभक्ति तथा समुच्चय बोधक शब्दों का डैश हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। लोप मतलब छुप जाते हैं, लोप हो जाता है। लोप हो जाना मतलब वो मैंने कहा था कि वो मिल जाता है आपस के अंदर। जैसे विद्यालय, हम बोल रहे हैं विद्यालय, तो इसका समास विग्रह है विद्या के लिए आलय, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास शोकाकुल, शोक से आकुल, तो जो भी समुच्चय बोधक से या विभक्ति चिन्ह है के लिए, ठीक है ना। आनंद में मग्न, में वो हट जाएगा तो आनंद मग्न, इस तरह से लोप हो जाता है, मतलब छिप जाता है, ठीक है। हमारा दूसरा है अव्ययभाव समास में। अव्ययभाव समास में दोनों पद, समस्त पद का कार्य करता है, तो हम लिखेंगे क्रिया विशेषण का कार्य करता है। क्रिया विशेषण का कार्य करता है, ठीक है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। द्वंद्व समास में 3rd नंबर, द्वंद्व समास में दोनों पद डैश होते हैं। क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, आसपास, पाप पुण्य, हानि लाभ,
ठीक है ना, हानि और लाभ दोनों पद प्रधान होते हैं। चौथा, समास का अर्थ है, समास का अर्थ है डैश करना। क्या लिखूंगी, क्या करना, छोटा करना। ठीक है, समास का अर्थ है छोटा करना। इस तरह से हमने खालिस्तान देखे इसके, और खालिस्तान के अलावा और हमारे पास में इन्होंने पूछे हैं कि समास विग्रह कीजिए और समस्त पद लिखिए, समस्त पद लिखिए और उनका भेद बताएंगे। ठीक है, प्रश्न 2 समस्त पद लिखना है और हमें भेद लिखना है। हमें मिला है समास विग्रह किया हुआ, हमें यहाँ समास विग्रह किया हुआ मिला है। ठीक है, हमें समस्त पद लिखना है और भेद भी बताना है। ठीक है, प्रश्न 2 अब हम करते हैं। राजपुत्र, हमें मिला है राजा का पुत्र। अब हम इसका समस्त पद बनाएंगे। यहाँ पर है हमारा समास विग्रह, उन्होंने दिया है, हमें समस्त पद लिखना है और भेद बताना है। ठीक है, अब राजा का पुत्र, मैंने क्या बताया, दोनों पद मिलने पर बन जाए, कारक की विभक्ति का लोप हो जाएगा तो बन जाएगा राजपुत्र। क्या बन जाएगा, राजपुत्र। और कौन सा समास है, लोप हुआ है ना कारक की विभक्ति का, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, अब हम देखेंगे पेट भरकर। पेट भरकर तो क्या होगा, पेट भरकर के लिए हम क्या बनाएंगे, दोनों को मिला करके क्या, भरपेट, और हमारा बन जाएगा ये अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, और उन्होंने पूछा है नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह, 9 रात्रियों का समाहार, तो बन जाएगा नवरात्रि। और संख्यावाची पद किस में आता है, संख्यावाची पद किस में आता है, द्विगु समास में। संख्यावाची पद आता है द्विगु समास में। अब है हमारा हाथ और पैर, हाथ और पैर, तो हम कैसे लिखेंगे, इसका पूरा योजक चिन्ह लगा देंगे, हाथ पैर, और ये आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास में। किसमें आएगा, द्वंद्व समास में। अब है हमारा चरण के समान कमल, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, चरण जो है उन्हें कमल के समान माना गया है, बताया गया है, तो हम लिखेंगे चरण कमल, चरण कमल। और ये बन जाएगा हमारा कर्मधारय, क्योंकि एक विशेषण है, एक विशेषण है, किसके समान बताया गया है, कमल के समान विशेषता, और किसको बताया गया है, चरणों को, तो ये है आपका विशेषण और ये है आपका विशेष्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, और आगे लिखा है शिव, तो हम क्या बनाएंगे इसका, नीलकंठ। और ये है हमारा बहुव्रीहि समास। जब भी कोई तीसरा पद हमारे सामने आता है तो हम उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत मानते हैं। अब यहाँ पे नीला और कंठ, ऊपर हमने खाली कर्मधारय में हमने विशेषण विशेष्य देखा था, यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, और हमारे सामने तीसरा पद आ गया है शिव, तो बन गया है नीलकंठ, और ये आएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है।
अब मैं आपको इसका होमवर्क सेंड कर रही हूँ, आप कर लेना। थैंक यू।